एवरीवन, कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। हमारे एसबीआई और आईबीपीएस पीओ बिल्कुल सामने है और इसमें जो एक बहुत वाइटल पार्ट प्ले करता है वो है हमारा इंटरव्यू। जिसका मेंस बहुत अच्छा हुआ है उनके लिए भी इंटरव्यू इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जिनका मेंस तो हो गया है, क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन बस थोड़े ही मार्क्स का डिफरेंस है, कट ऑफ से थोड़े ही मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। उन लोगों के लिए इंटरव्यू का मार्क्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं टू सिक्योर द ओवरऑल कट ऑफ। इसलिए इंटरव्यू में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा है कि इसी को लेके एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हमारे इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उसको मैं थॉरली डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताने दीजिए कि इंटरव्यू का तो दो पार्ट होता है। एक तो पार्ट होता है कि जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका टेक्निकल पार्ट जो है, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कि क्या होता है, व्हाट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह, जो भी हमारे बैंकिंग से आते हैं, व्हाट इज़ बैंकिंग, बैंक गारंटी एक्सेट्रा। ये है एक पार्ट। और दूसरा पार्ट जो ये आता है वो है हमारा एचआर टाइप का क्वेश्चन। एचआर टाइप का क्वेश्चन में कि आप क्यों इस जॉब में आना चाहते हैं। आपका सपोज़ ये एज्यूम कर लीजिए कि आपका आप में से कई लोगों का बैकग्राउंड कुछ और है। कुछ लोग आर्ट्स फील्ड से आए हैं, कुछ लोग साइंस फील्ड से आए हैं, कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है और आके बैंकिंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि आप तो कुछ और ही फील्ड का है, तो फिर आपने क्यों डिसाइड किया क्योंकि आपको बैंकिंग ज्वाइन करना है। इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे आपको पता है इंटरव्यू का मतलब क्या है। इंटरव्यू का मतलब आप एक पैनल के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उस इंटरेक्शन में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इम्प्रेशन जो है उन पर अच्छा बने। कहीं ना कहीं वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो फिर ये रहा हमारा इंटरव्यू का दो पार्ट। तो इसी को लेके मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें इंटरव्यू के हर तरह के जो सवाल आते हैं एचआर टाइप का क्वेश्चंस को लेके, और बैंकिंग तो आप पढ़ ही रहे हैं करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस में, उसमें जो आते हैं और इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको लेके मैं डिस्कस करूँगी। तो फिर इसी को लेके मैं एक सीरीज़ बना दूँगी। और एक सवाल जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कभी कभी वो पूछ लेता है कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये एक एचआर टाइप का क्वेश्चन है। तो फिर एक चीज़ है जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपका तो वो आप बता ही सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ ये है, किसी का है कि वो गुड टीम प्लेयर है, किसी का है कि वो क्विक लर्नर है, ये सब कुछ है। लेकिन हर किसी का कुछ ना कुछ वीकनेस रहता है। तो फिर आप जब आपसे पूछा जाएगा कि आपका वीकनेस क्या है तो फिर आपको कुछ बताना है। आप ऐसे अगर बोल देंगे कि सर मेरा कोई वीकनेस नहीं है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, शायद आपको लगेगा कि आप कुछ वीकनेस नहीं है तो फिर वो आपको मार्क्स फेच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सभी इंसान हैं, हमारा कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। इंटरव्यू पैनल के सामने ये इस टाइप का आंसर एरोगेंस प्रोवाइड मतलब दर्शाएगा, ठीक है। तो फिर वीकनेस जो है आप कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है कुछ काम करने में, लेकिन जब वो काम मैं करती हूँ वो 100% करेक्ट होता है। तो फिर ऐसे आप कुछ वीकनेस बता सकते हैं कि आप वीकनेस भी बता रहे हैं लेकिन उसमें भी आप स्ट्रेंथ ऐड कर रहे हैं कि वक्त ज़रूर लगता है काम ख़त्म करने में, लेकिन वो काम सही होता है। हम जल्दी जल्दी करने से काम को गलत करके नहीं आ जाते हैं। तो फिर वीकनेस को भी आप स्ट्रेंथ की जैसे प्रेजेंट कीजिए, बस बोलने का फ़र्क होता है। तो फिर ऐसा कीजिए। और स्ट्रेंथ तो आपका जो भी है वो तो स्ट्रेंथ है ही। इंटरव्यूअर्स ज़्यादा फोकस रखते हैं कि आप वीकनेस जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। उन लोगों को भी पता है आपका वीकनेस होगा कुछ, लेकिन वो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये वो लोग देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो फिर ये चला हो गया एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो फिर ऐसे ही सारे सवालों से मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।